क्या आपका रिश्ता भी खराब होने की कगार पर है या टूटने की कगार पर है? तो आप इन बातों का ध्यान रखकर बचा सकते हैं अपने रिश्ते को टूटने से। पहले कारण देखें कि आज रिश्ता गहराई से चलता हुआ रिश्ता क्यों टूट रहा है। यदि रिश्ते को टूटने से बचाना है तो आप इन 4 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने रिश्ते में ईमानदारी रखें। दूसरा, अपने भरोसा अपने पार्टनर को जो आप दे रहे हैं उसे कभी भी टूटने ना दें। तीसरा, समय दें, अपने रिश्ते को पूर्णता से समय दें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि आप इस रिश्ते में आए हैं तो आप इसको पूर्णता से निभाने की भी जिम्मेदारी लें। कहते हैं मित्रता अवसर नहीं है, जिम्मेदारी है। अपने आपने किसी से भी मित्रता की है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप विवाहित जीवन में हैं, यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। और आजकल रिश्ता टूटने का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कारण बन चुका है किसी तीसरे का रिश्ते में आ जाना। और यदि ऐसा भी है तो इन चीज़ों से भी बचें। किसी को भी अपने रिश्ते में ऐसी जगह ना दें जिसके कारण आपका बना बनाया रिश्ता टूट जाए। यदि आपका रिश्ता टूट जाएगा तो यह आपको भी मानसिक तनाव देगा, आपके साथी को भी मानसिक तनाव देगा, डिप्रेशन में आ सकते हैं। अलग अलग तरीके का इंसान अलग अलग तरीके से इंसान किसी न किसी बीमारी में भी चला जाता है। हाई बीपी, नींद ना आना, भूख ना लगना और किसी भी काम को ना करने की इच्छा में भी जा सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि यदि आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो रिश्ते में अपना संपूर्ण भरोसा दें, समय समय पर बातचीत करें। पूर्ण समय देने से भी समस्याओं का हल होगा। रिश्ते में अपनी 100% ईमानदारी निभाएं। और यदि लगता है कि आप ईमानदार हैं परंतु आपका साथी उस ईमानदारी को नहीं निभा पा रहा, तो उससे खुलकर बात करें। और जो भी कोई कारण या परिस्थितियां नज़र आ रही हैं तो आप अपने खराब रिश्ते को फिर से नया बना सकते हैं। इसलिए बातचीत करने से समस्याओं का हल निकलता है और इसी तरह से खराब रिश्तों को बचाया भी जा सकता है। और यदि कोई रिश्ते में तीसरा आ गया है और उसकी वजह से आप अपने रिश्ते से बाहर जा रहे हैं तो भी थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि यह परिस्थिति ना तो केवल आपके रिश्ते को तोड़ेगी बल्कि आपके स्वयं के लिए भी यह बहुत घातक होगा। क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी हों, जिस इंसान के साथ आपने समय बिताया है, समय दिया है, उससे ज़्यादा आपको कोई और नहीं समझ सकता। इन बातों का भी ध्यान रखें। प्रेम में समर्पण रखें, ईमानदारी रखें और ईमानदारी से निभाए गए रिश्ते हमेशा लंबे रिश्ते होते हैं और तमाम उम्र निभाए निभते हैं ऐसे रिश्ते। झूठ का भी अपने रिश्ते में कम से कम उपयोग करें, क्योंकि बहाने बनाने से भी रिश्ते खराब होते हैं। क्योंकि कई बार रिश्ते खराब ही इन्हीं कारणों से होते हैं। झूठ बोलना और बेवजह के बहाने टालने की आदत, ये सब रिश्तों को खराब करने की ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को खराब करती हैं। तो कोशिश करें उन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो आपके रिश्ते को खराब करती हैं। क्योंकि रिश्ता एक अनमोल होता है, आपकी भावनाएं और दूसरे की भावनाएं भी आपसे जुड़ी हुई होती हैं। किसी भी समस्या का हल आप निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है जिसका कोई हल ना हो। और समझदारी भी इसी में है कि दोनों लोग बैठकर उन बातों पर चर्चा करें जो आपके रिश्ते को खराब करती हैं। और थोड़ा थोड़ा यदि आप बदल भी जाएंगे अपने रिश्ते को निभाने के लिए तो यह आपका समर्पण होगा। क्योंकि रिश्ता आपका, मेल हो या फीमेल, दोनों से ही समर्पण मांगता है। यदि आप समर्पित हैं अपने रिश्ते के लिए तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता खूबसूरत और मिसाल बनकर जीवन में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और एक सुखद अनुभव देकर आप उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे। तो इसी तरह हम अपने खराब रिश्ते को होने से बचा सकते हैं। ना आने दें किसी को भी अपने रिश्ते के बीच में जिसके कारण आप उस रिश्ते को तोड़ना पड़ जाए।
तो निभाएं ईमानदारी से रिश्ते, क्योंकि रिश्ते ईश्वर की देन है और कहा भी गया है कि रिश्ते ऊपर से ही बनते हैं। अपने रिश्तों में मजबूती रखें, समय दें और टाल मटोल ना करें। जो भी परिस्थितियां हैं उसे स्पष्ट कहें और समझदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाएं।